रात का तीसरा पहर था। चारों तरफ भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस छोटे से गांव के आखिरी छोर पर बने एक टूटे हुए मिट्टी के घर से धीमी धीमी जय मां संतोषी की आवाज आ रही थी। कहते हैं उस रात जो हुआ, उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। उस घर में रहने वाली विधवा सरस्वती पिछले कई दिनों से भूखी थी। घर में ना अन्न था, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। लेकिन फिर भी हर शुक्रवार वो मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाकर मां संतोषी का व्रत करती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे भूखे पेट भक्ति करने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन सरस्वती की आंखों में आंसू होते हुए भी विश्वास कभी कम नहीं हुआ। फिर एक शुक्रवार ऐसा भयानक संकट आया, उसका छोटा बेटा अचानक तेज बुखार में तड़पने लगा। रात गहरी होती गई, बारिश और तूफान बढ़ता गया और गांव का कोई वैद्य उसके घर आने को तैयार नहीं हुआ। सरस्वती कांपते हाथों से मां संतोषी की तस्वीर के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, मां, आज अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे को बचा लो। कहते हैं उसी क्षण उस टूटे हुए घर में अचानक घी के दीपक की लौ अपने आप तेज हो गई। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई और दरवाजे पर सफेद वस्त्र पहने एक वृद्धा दिखाई दी। वृद्धा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जिस घर में श्रद्धा जीवित रहती है वहां मां कभी देर नहीं करती। बस फिर क्या था, कुछ ही पलों में बच्चे का बुखार उतरने लगा और सुबह होते होते वो बिल्कुल स्वस्थ होकर उठ बैठा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अगली सुबह हुआ। सरस्वती के खाली पड़े आंगन में अनाज, वस्त्र और धन से भरी टोकरियां रखी थीं। पूरा गांव ये देखकर स्तब्ध रह गया। कहते हैं उस दिन के बाद जिसने भी सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत किया, मां संतोषी ने उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर कर दी। इसलिए कभी भी भक्ति का अपमान मत करना, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अगर आप भी मां संतोषी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय मां संतोषी और इस कथा को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए।